गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 7 PM रिटर्न सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व आज के इस दिव्य सत्संग में पाठ करेंगे दिव्य शब्द मैं बंजारन राम की का हिंदी भावार्थ। मैं बंजारन राम की, मैं परमात्मा की एक बंजारिन हूँ, अर्थात व्यापारी हूँ। मेरा असली व्यापार तेरे नाम का है। मतलब इस संसार में हम जो भी करते हैं उसका असली उद्देश्य ईश्वर के नाम का सिमरन होना चाहिए। अगर मैं कोयल बनकर आम के पेड़ पर हूँ और सहज भाव से प्रभु का नाम जपूं, तो मुझे अपने मालिक का सुंदर दर्शन हो जाएगा। अगर मैं हंस बनकर सरोवर में रहूं, तब भी सहज भाव में प्रभु का आनंद और दर्शन मिलेंगे। अगर मैं मछली बनकर पानी में रहूं, फिर भी प्रभु का नाम जपते जपते उसका मिलाप हो जाएगा। अगर मैं सोने के पिंजरे में रहने वाला तोता बन जाऊं, तब भी नाम के सहारे परमात्मा का मिलन संभव है। मेरा मन, मेरा प्रेम, मेरा भाव सब कुछ संसार से हटकर केवल भगवान में ही लगा हुआ है, ईश्वर में ही लगा हुआ है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, यह दिव्य शब्द हमें बहुत गहरी सच्चाई समझाता है। हम इस दुनिया में एक बंजारन की तरह आए हैं, एक व्यापारी बनकर आए हैं। पर सोचने वाली बात यह है, हम किस चीज का व्यापार कर रहे हैं। कोई धन का व्यापार कर रहा है, कोई नाम शोहरत का, लेकिन गुरुवाणी हमें समझाती है सबसे सच्चा व्यापार है राम नाम का व्यापार, प्रभु के नाम का व्यापार। संगत जी, अगर हम कोयल बन जाएं, हंस बन जाएं, मछली बन जाएं, या एक छोटे से पिंजरे में बंद तोता ही क्यों न बन जाएं, अगर हमारे अंदर प्रभु का नाम बस जाए, अगर हमारा मन सहज भाव में जुड़ जाए, तो कहीं भी रहकर, किसी भी हालत में रहकर हम अपने मालिक का दर्शन कर सकते हैं। संगत जी, गुरुवाणी बार बार एक ही बात समझाती है, प्रभु दूर नहीं है, बस हमारा मन दूर हो गया है। और जब यह मन, यह प्रेम, यह भावना सब कुछ दुनिया से हटकर सिर्फ प्रभु में लग जाता है, तब इंसान अवधूत बन जाता है। मतलब उसे दुनिया की कोई परवाह नहीं रहती, बस प्रभु का नाम ही उसका सब कुछ बन जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम किस चीज का व्यापार कर रहे हैं। अगर अभी तक हमने दुनिया का व्यापार किया है, तो आज से राम नाम का व्यापार शुरू कर दें, क्योंकि यही एक ऐसा व्यापार है जो हमें सीधा प्रभु से मिला देता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5828। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने मेरी कितनी विशेष पूरी की है, ऐसी जो मैंने सिर्फ मन में सोची थी, इस बारे में ये सत्संग है।
गुरुजी ने नए कपड़े दिलवाए, ऑनलाइन शॉपिंग करवाई, अलग अलग रेस्टोरेंट में जाने का मौका दिया, ट्रेन में ट्रेवल करवाया, फ्रेंड्स के साथ प्लान बनवाए, बच्चों के साथ प्लान बनवाए। सुनने वालों को लगेगा कि ये सब तो सिंपल चीजें हैं, पर संगत जी इन्हीं सिंपल चीजों में गुरुजी की रहमत है। हम अपनी बिजी लाइफ में सिर्फ जॉब को ही सब कुछ समझ लेते हैं, उसी के साथ अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। पर गुरुजी कहते हैं कि लाइफ को एंजॉय करो, फैमिली की जरूरतें पूरी करो, पर अपने ऊपर भी खर्च करो। आज जब सोचा कि इस साल में गुरुजी ने कितनी विशेष पूरी की हैं, तो मन और भी श्रद्धा से गुरुजी के आगे झुक गया। एक और शुक्राना गुरुजी, मेरे मम्मी को हार्ट में ब्लॉकेज बताया था डॉक्टर ने और स्पेशलिस्ट को रेफर कर दिया था। मम्मी बहुत डर गई थी, ऑपरेशन का नाम ही डरावना होता है, लेकिन स्पेशलिस्ट ने चेक करके कहा कि मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। ये सब गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं, जो उन्होंने बड़ा संकट छोटे में टाल दिया। गुरुजी सारी संगत को हमेशा खुशी, स्वास्थ्य, समृद्धि और सिमरन की दात बख्शना। सोनू भैया के परिवार पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना, जो आपकी हम पर कृपा को अपनी आवाज के जरिए सारी संगत तक पहुंचाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपको कोटि कोटि वंदन गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं दिल की गहराइयों से गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक ऐसा समय था जब मैं अपने लाइसेंस पर काफी पैसा खर्च करने के बाद नौकरी को लेकर बहुत ही चिंतित और परेशान थी। मन में डर था कि क्या मुझे सही अवसर मिलेगा या नहीं, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मुझे काम के लिए मना करना पड़ता है, क्योंकि मैं पूरे 5 दिन पहले से ही व्यस्त रहती हूँ। यह सब गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। गुरुजी बहुत ही दयालु हैं, वे हमारी हर बात सुनते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। मैं उनका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6148। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी आपकी हर रहमत का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से हमारे घर पे सत्संग हुआ था। मैं गुरुजी को बोल रही थी, गुरुजी अगर आपने हमें ब्लेस किया तो प्लीज मुझे अपना एक स्वरूप दिला देना कैसे भी। और उस सत्संग में एक अंकल आए थे, उन्होंने स्वरूप दिया सबको, बट मैं कहीं बिजी थी तो मुझे नहीं दिया। मैं शब्द के टाइम भी यही सोच रही थी। फिर लास्ट में उन्होंने मुझे स्वरूप के बंडल, बहुत लॉकेट स्वरूप और ब्रॉन्च स्वरूप भी दिया। शुक्राना गुरुजी, आप जब भी देते हो छप्पड़ फाड़ के देते हो। सत्संग भी अच्छा हुआ। उन अंकल का बर्थडे था तो हमने सेलिब्रेट भी किया। शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हुई हो तो माफ कर दो गुरुजी और संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकती, बट गुरुजी ने मुझ पे आने वाली बहुत बड़ी मुसीबत बहुत छोटे में काट दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दयालु हैं। उन्होंने मुझसे दान करवाया और फिर मेरे पापा की जान बख्श दी, उन्हें न्यू लाइफ दे दी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत बुरे बुरे थॉट्स आते हैं। इस बार जब हम मुंबई मंदिर गए थे तो आते टाइम मैं गुरुजी से साइन मांग रही थी कि उन्होंने हमें ब्लेस किया और मुझे गुरुजी के स्टिकर वाली कार दिखी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी भी गुरुजी मुझसे हुए पाप कटवा रहे हैं। मुश्किल तो हो रही है, बट ये भी कर जाएंगे। गुरुजी मेरा साथ दो, मुझ पे दया करो। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जब भी नेगेटिव होती हूँ, गुरुजी किसी तरह मेरा हौसला बढ़ा देते हैं। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे से हुई हर भूल चूक को संगत जी और गुरुजी आप माफ कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ।
मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारी संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि जो मेरी जिंदगी में अचानक से अंधकार छा गया है, उसे मेरे गुरुपा दूर कर दें। मेरे और मेरे पति अंकल के बीच में सेपरेशन चल रहा है। हमारे बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। 17 मार्च को मेरे दादा ससुर अचानक गुजर गए और पति अंकल को इंडिया जाना पड़ा। वहाँ मेरे सास ससुर पहले से थे। हम सब ने डिसाइड किया कि मैं ट्रैवल नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अभी भी अपनी सर्जरी से रिकवर कर रही हूँ। तो मैं अपने माता पिता के साथ अपने मायके आ गई। मैंने अपने पति अंकल और ससुराल परिवार को बहुत मिस किया। एक एक दिन मुश्किल से निकला। मेरे पति अंकल और ससुराल परिवार पूरे 3 हफ्ते बाद वापस आए और दूसरे दिन ही बोल दिया कि मेरे पति अंकल को मुझसे डिवोर्स चाहिए। संगत जी, मेरी पूरी दुनिया एक पल में पलट गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ। ये तो सिर्फ गुरुजी जानते हैं कि इंडिया में ऐसा क्या हुआ या किसने मेरे खिलाफ क्या बोल दिया जिससे मेरे पति अंकल इन्फ्लुएंस हो गए और मुझसे डिवोर्स मांग लिया। बस उस दिन से मैं अपने मायके में बैठी हूँ और हर दिन यही अरदास कर रही हूँ कि मेरे पति अंकल का मन बदल जाए और हम फिर से एक नई शुरुआत करें। मैं वापस अपने ससुराल चली जाऊं। कल शाम को मैं और मेरी मम्मी सोनू अंकल जी का 7 PM सत्संग सुन रहे थे और उसमें किसी का सत्संग बिल्कुल मेरी सिचुएशन जैसा था। मुझे पता है कि गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनवाया मेरे कष्ट काटने के लिए। गुरुपा हमेशा साथ हैं और हर पुकार सुनते हैं, हर विनती सुनते हैं, हमारा भला करते हैं। देर से ही सही, लेकिन गुरुजी सच्ची अरदास जरूर सुनते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा मेरी अरदास भी सुनेंगे। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना। सोनू अंकल जी, प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग संगत परिवार में जरूर शेयर कर देना। मैं समझूंगी कि गुरुपा ने मेरी अरदास सुन ली। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी, संगत जी और सोनू अंकल जी, मुझसे सत्संग लिखने में अगर कोई भी गलती हो गई हो तो माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी, सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी आज्ञा पाकर आज के शुक्राना सत्संग को लिख रही हूँ। आशीर्वाद दो गुरुपा कि सोनू अंकल अपनी मीठी आवाज में इस सत्संग को आपकी प्यारी संगत के साथ शेयर करें। सत्संग लिखने में कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत जी मुझे माफ करना। गुरुजी से रिश्ता कब जुड़ा ये तो सिर्फ एक नंबर होगा। गुरुजी से तो मेरा रिश्ता शायद हमेशा से ही था। मुझे ही वहां तक पहुंचने में थोड़ी देर लगी, परंतु जब से गुरुपा को पाया है तब से गुरुपा ने हमेशा अपनी इस बेटी की लाज रखी है, उसका ख्याल रखा है। तब से इस जीवन का और मेरे परिवार का हर पल गुरुजी की ब्लेसिंग से ही ब्लेस्ड रहता है। इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि गिन ही नहीं सकती। आज एक खास ब्लेसिंग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड को कुछ समय पहले कैंसर डिटेक्ट हुआ था। कैंसर के ट्यूमर का पता चलना भी गुरुजी का ही मिरेकल था, क्योंकि वो इतनी रेयर पोजीशन में था कि किसी रेडियोलॉजिस्ट के लिए उसका पता लगाना लगभग नामुमकिन था। परंतु गुरुपा ने न केवल सही समय पर डायग्नोस करवाया, परंतु बहुत ही टाइमली और बेस्ट गाइडेंस के साथ ट्रीटमेंट भी करवाया। सर्जरी हुई जो बहुत सक्सेसफुल रही और सब फॉलोअप्स भी बहुत पॉजिटिव और इनकरेजिंग रहे। फाइनली अब मेरे हस्बैंड को कैंसर फ्री डिक्लेयर कर दिया है। डॉक्टर्स ने ये सब गुरुपा के ही रहम से हो पाया है। कैंसर जैसी डेंजरस बीमारी से लड़ने की स्ट्रेंथ, सही डॉक्टर से ट्रीटमेंट और कंटिन्यूस मोटिवेशन और पॉजिटिविटी, ये सब गुरुपा ने ही दिया और इस टफ समय में गुरुपा ने ही हमें संभाला। हर पल ऐसा लगा कि मेरे पिता मेरी शक्ति बनकर मेरे साथ हैं और पूरे परिवार को संभाले हुए हैं। आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि कितना डिफिकल्ट समय रहा होगा, पर ये जर्नी गुरुपा ने ऐसे प्यार से और हिम्मत देते हुए काटी कि ये परेशानी कैसे खत्म हुई पता ही नहीं चला।
ये मिरेकल, ये मैजिक, ये प्यार, ये दया, ये रहम, ये केयर सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। किन किन रहमों का शुक्राना करूं मेरे गुरुपा, गिन ही नहीं सकती। हम कमजोर, पापी और दीन हैं। हम आपकी परीक्षा में पास नहीं हो सकते। हमें क्षमा करो उन सब अपराधों के लिए जो हमने जाने अनजाने में किए। अपनी रहम बनाए रखना गुरुपा, अपनी दया में रखना गुरुपा, सब संगत पर रहम करना गुरुपा। सोनू अंकल जी और उनके परिवार को भी ब्लेस करना गुरुपा। आपके चरणों में खो जाऊं, बस आपकी ही हो जाऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6341। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू भैया। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी एक सहेली जो गुरुजी की संगत है, उनकी मैरिज एनिवर्सरी पर सत्संग करवाया। गुरुजी आए तब मुझे कॉल आया, फूल लेकर आ जाओ, गुरुजी का स्वागत करना है। जय गुरुजी। स्वागत गुरुजी का फूल लेकर पहुंच गई। जय गुरुजी, इतनी कृपा करने के लिए। गुरुजी ने अगले दिन भी सत्संग में फूलों की सेवा प्रदान की, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नंबर 2, तेरे साथ भोजन करने आऊंगा। संगत जी, मेरी ननंद मेरे पति के साथ आई और हमारे साथ डिनर किया। ननंद के रूप में आकर भोजन ग्रहण करने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नंबर 3, उपहार रास्ते में है। सुबह सुबह मेरे जेठ का लड़का आया और लस्सी लेकर आया। उपहार में लस्सी लाने का शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नंबर 4, लस्सी पीने आऊंगा। संगत जी, एक पड़ोसन आंटी लस्सी लेने आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नंबर 5, घर के सामने रहने वाली आंटी बोली, बहुत आंधी आ रही है, मिट्टी बहुत उड़ रही है। मैंने कहा बारिश आ जाएगी तो ठंड भी हो जाएगी और मिट्टी उड़ना भी बंद हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी की बड़ी कृपा हुई, थोड़ी देर में बारिश हुई। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नंबर 6, संगत जी, गुरु पूर्णिमा को गुरुजी से मिलने भटिंडा गए। छोटा बेटा भी साथ था। जब हम लंगर कर चुके थे तो साथ में आई संगत जी के बच्चे और बेटा पार्क में खेलने गए। बेटे की जेब में गुरुजी का स्वरूप और ब्लेसिंग्स थी, जो खेलते समय खो गई। मैं बहुत वहम करती थी और डर जाती थी हर एक बात से। पहली बार गुरुजी की कृपा हुई। मन में ना तो डर ही था, ना ही चिंता। सही शब्द निकले मुंह से, गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है। गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया, यह तेरी परीक्षा थी जिसमें तू पास हो गई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप ही करने वाले, आप ही करवाने वाले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। नंबर 7, जय गुरुजी, भाई को सद्बुद्धि देने का, ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी। बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, भाई शराब पीकर कलेश करता था भाभी के साथ। गुरुजी की कृपा से अब घर में सुख शांति है। संगत जी, मैं सोचने लगी, भाई की शराब छुड़वाने के लिए कोई दूसरा सहयोग नहीं करेगा, गुरुजी के सिवा कोई नहीं, जो हम असहारों का सहारा है। गुरु पिता से अरदास की और मन में थॉट आया, भाई को नशा मुक्ति केंद्र में छोड़ देते हैं। मैंने कहा, गुरुजी, आपकी बेटी के पास पैसे भी नहीं है और आपके सिवा कोई नहीं है। आप मेरे अंग संग रहकर मुझे हिम्मत से यह काम करवाएंगे। मैंने अरदास की ही थी, गुरुजी का संदेश मिला, एक फोन कॉल आएगी, फिर करना जो भी करना हो। तभी भाभी का फोन आया और भाभी ने बताया, अब सब कुछ ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, सब कुछ संभालने का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 गुरु पिता। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबको गुरु पिता चढ़ती कलाओं में रखें। गुरु पिता, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें गुरुजी। अपने मायके परिवार, ससुराल परिवार और बच्चों, पति की तरफ से शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अपने शिवदूत सोनू भैया को अपार ब्लेसिंग्स प्रदान करें, सबको हेल्थ और शांति, समृद्धि, दीर्घायु प्रदान करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी मंजिल मेरे गुरु पिता सदा चरणों में लगाए रखें। गुरु पिता, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं दिल्ली से साक्षी आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0603। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मेरा ये सत्संग जरूर शेयर करना सोनू भाई, और मुझे बताना कि आप कौन से सत्संग या डे पर शेयर किया है। मेरा पहला शुक्राना सत्संग मेरे महाकाल मेरे गुरुजी के नाम। गुरुजी वैसे तो बहुत पहले से ही जन्मों से मेरे साथ हैं, पर इस स्वरूप में मेरे महाकाल मेरी लाइफ में ऐसे एंटर करेंगे मैंने सोचा नहीं था। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाकाल, महादेव, महाकाली और हनुमान जी का, मेरे समस्त गुरुओं का, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि गुरु पापा जी घर आ गए। मैं प्यार से गुरुजी को गुरु पापा या पापा जी ही कहती हूँ, क्योंकि इस कलयुग में परिवार के होते हुए भी मैं हमेशा से अकेली और अनसपोर्टेड फील करती थी। सिर्फ मेरे पेट का सहारा और प्यार और परमात्मा के आशीर्वाद से जीवित हूँ। गुरुजी का स्वरूप मुझे काफी टाइम से किसी न किसी जगह नजर आ रहा था, काफी महीनों से, और लोग भी एक के बाद एक मेरी लाइफ में जो जुड़ रहे थे, कहीं ना कहीं वो गुरुजी से जुड़े हुए थे। मुझे नहीं पता था ये कौन से गुरुजी हैं। रिसेंटली 27 अप्रैल 2026 मंडे को मैं अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन रिन्यू कराने गई थी। जिस शोरूम में गई थी वहां एक गुरुजी की संगत से कोऑर्डिनेट कर रही थी। जैसे ही मैं उनके डेस्क पे पहुंची, मैंने एग्जैक्टली सेम महाकाली, महासरस्वती और झंडे वाली माता का छोटा स्वरूप देखा जो मेरे घर में है और जिनकी मैं रोज साधना करती हूँ, और उसके साथ गुरुजी का छोटा स्वरूप था। मैंने उनसे पूछा कि आप गुरुजी को मानते हो? उन्होंने मुझे बताया कि कैसे गुरुजी ने उनके हस्बैंड को बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। मैंने यूं ही पूछ लिया, आपके पास इनका स्वरूप है, मेरे लिए मिल जाएगा? उन्होंने तुरंत बोला, हाँ मैं कल ले आऊंगी आपके लिए, आप लेने आ जाना। ऐसा मैंने इसलिए भी शायद पूछा कि मैं इस बार इनका साइन इग्नोर नहीं करना चाहती थी, और समझ गई थी कि बार बार दिख रहे हैं तो कोई बात है। वैसे तो गुरुजी ने 2 दिन पहले ही मुझे महादेव के रूप में मुझे मैसेज पहुंचाया था यूट्यूब शॉर्ट से कि मैं 1-2 दिन बाद तेरे घर आ रहा हूं। मैंने भी कह दिया, आ जाओ बाबा, मैं तो आपकी ही बेटी हूं। महादेव और महाकाली को मैं अपने असली माता पिता ही मानती हूँ, और कितनी परेशानियों से और खतरों से वो मुझे बचा रहे थे मुझे ही पता है। वहीं शोरूम में अचानक मेरे पास मैसेज आया कि आपकी कार की सर्विस ड्यू है, और डेट अगले दिन की ही थी। मैं समझ गई उन्होंने मुझे कल उन्हें रिसीव करके घर में गृह प्रवेश करने का डिसाइड कर लिया है। बस अगले दिन 28 अप्रैल 2026 ट्यूसडे शाम को गाड़ी लेने पहुंची, और साथ में गुरुजी का स्वरूप उनसे लिया, और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इनका गृह प्रवेश करना है। गुरु पापा जी ने जहां मेरे घर में स्थान लेना था वो एक रात पहले टेलीपैथी से बता दिया था। फिर मैंने इनका स्वरूप वहां स्थापित किया और इन्हें थैंक यू किया, और जब मैं इनसे बात कर रही थी मुझे इनकी बहुत तेज वाइब्रेशन फील हुई, और इन्होंने पिंक लाइट के दर्शन भी कराए गुरु जी की ज्योत में। फिर मैंने इनके बारे में और सर्च किया कि ये कौन है, और जब मुझे पता चला कि ये तो मेरे ही महाकाल महाशिव हैं, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे शुक्राना में। पिता को हमेशा पता होता है कि मेरी बच्ची को जरूरत है, और वो आ गए। सत्संग से अब ये मेरी परेशानियां और कष्ट काट रहे हैं, और सोनू वीर जी जब से आए हैं मैं सुकून से सो पाती हूँ। मैंने अपनी और अपने परिवार और मेरे पेट्स की सुरक्षा का भार और मेरी लाइफ के नए अध्याय को लिखने के लिए सब कुछ इन्हें समर्पित कर दिया है। रिसेंटली इन्होंने मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद भी खिलाया, और एक जल प्रसाद घर के लिए भी जाते टाइम दिया। हर चीज के लिए इन्होंने मुझे गाइड किया है। मेरे अपनों ने ही मेरी लाइफ में परेशानियां क्रिएट की थी, पर जिसके सर पे मेरे पापा जी का हाथ हो उसका कोई क्या बिगाड़े। बड़े मंदिर जाने के लिए एक उन्हीं की संगत का साथ भी मिल गया, और जैसे ही मैं वहां पहुंची ऐसा लगा कैलाश में ही आ गई मैं, और सारे फ्लावर्स, ट्रीज जो वहां लगे थे वो सब मेरी चाइल्डहुड से फेवरेट थे, और जैसे कोई बचपन की ब्लेसिंग उन्होंने मुझे फिर से दे दी। आज उन्हें बता दिया, बेटी मैंने तुझे देख लिया है और मैं हर पल तेरी रक्षा कर रहा हूँ, तेरे साथ हूँ। तू मेरी लाडली बेटी है और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तू बस शुक्राना कर, सत्संग सुन, बाकी मैं संभाल लूंगा। अब तो मांग के चाय, बिस्किट और कड़ा प्रसाद के भोग लगवाते हैं, और वहां बड़े मंदिर से लौटकर मुझे उनकी खुशबू भी काफी समय तक घर लौट के मेरे रूम में आती रही। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
धन धन कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा जी। कोई गलती हो गई हो शुक्राना कहने में तो माफ कर देना संगत जी और गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0179। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सोनू भैया आपको भी जय गुरुजी, सारे संगत परिवार को जय गुरुजी। सोनू भैया, मैं मेघा लुधियाना पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ये सत्संग जस्ट अभी अभी मेरे साथ हुआ है। सोनू भैया, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई कि मेरी जॉब चली गई थी और मेरे लिए जॉब करना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरी 2 बेटियां हैं और मेरा घर मेरी जॉब से ही चलता है। सोनू भैया, जब मेरी जॉब गई तो मैंने लुधियाना के मोस्टली सीबीएसई स्कूल्स में अपना रिज्यूम सेंड किया, बट कहीं से भी कोई कॉल नहीं आया। मैं एक स्कूल में गई थी जहां मेरा रिटन टेस्ट हुआ था और वो टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था बिकॉज मुझे पंजाबी लिखने नहीं आती। मैं डेली गुरुजी से प्रेयर करती कि कहीं मेरा सिलेक्शन करवा दो, किसी स्कूल में भी हो बट मेरा सिलेक्शन हो जाए। अचानक से 2 दिन पहले मुझे उसी स्कूल से कॉल आई कि आपको डेमो के लिए आना है। सोनू भैया, आज मैं अपना डेमो देकर आई हूँ और उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये सब आपके कारण ही हुआ है क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि इस स्कूल से मुझे कभी कॉल आएगी क्योंकि मेरा टेस्ट ही अच्छा नहीं गया था। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर भरा हाथ सदा ऐसे ही मेरे पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। संगत जी, अगर ये सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। अब मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1411। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे रब जी को बेअंत शुक्राना। जय गुरुजी सभी संगत जी को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का आदेश हुआ है कि मैं सभी संगत जी के साथ अपना सत्संग शेयर करूं। संगत जी, मुझे कंटिन्यूसली मैसेज आ रहे थे सत्संग शेयर कर दो। आज मैं सभी संगत के साथ अपने और गुरुजी के कनेक्शन से हुए चमत्कारों को शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे शुक्राना सत्संग है। संगत जी, ये लेटेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो गुरुजी महाराज ने अभी हाल ही में करवाया है। मेरे ऑफिस इलेक्शन चल रहे हैं। इस बात का मुझे सेम डे पता लगा तो मैंने भी फॉर्म फिल कर दिया। कैंडिडेट्स बहुत थे ऑपोजिशन में, फाइट नेक्स्ट लेवल की ही होनी थी और जबरदस्त पॉलिटिक्स चल रही थी। ऐसे में बस कोई नहीं, सिर्फ मेरे प्यारे गुरुपा ही नजर आ रहे थे मुझे अपने चारों ओर। उन्हीं का मंत्र जाप चल रहा था मन ही मन बस। और संगत जी, मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मेरे मन की इच्छा को पलक झपकते ही पूरा कर दिया और जीत मेरी हुई। बेअंत शुक्राना मेरे रब जी दा। गुरुपा, बस आप सब जानते हैं कि अभी लड़ाई यहीं ओवर नहीं हुई है, अभी तो और सीढ़ियां चढ़ना है। बस मुझ पर ऐसे ही अपनी मेहर बरसाते रहिए मेरे महाराज जी। गुरुपा, मेरे अंकल जी आजकल बहुत परेशान हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। आपसे अरदास है कि उन पर भी मेहर करो। शुक्राना मेरे रब जी। संगत जी, गुरुजी की मेहर ऐसे ही होती रहे और आप सभी की मनोकामनाएं गुरुजी पूरी करें। सर्वदा भला। सोनू अंकल जी, प्लीज आप मेरे शुक्राना सत्संग संगत जी के बीच शेयर कर दें। थैंक्स अंकल जी। गुरुजी आपको नेम फेम बख्शें। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे रब जी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पीडीएफ फाइल के रूप में व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, प्लीज दिस टाइम आप मेरा फोन नंबर भी शेयर मत करना। सारी संगत जी को और सोनू अंकल जी को मेरा जय गुरुजी। मैंने काफी सत्संग शेयर किए, आज का सत्संग स्पेशल गुरुजी के आदेशानुसार शेयर कर रही हूँ। मैं गुरुजी की बेटी जो कुछ भी लिख रही हूँ सब गुरुजी की मर्जी से ही लिख रही हूँ। अभी गुरुजी के सामने बैठी हूँ।
आज का सत्संग शुक्राना सत्संग है। आज मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, मुझे इंसान रूप में जन्म देने के लिए, बहुत अच्छे परिवार में पैदा करने के लिए, बहुत अच्छे माता पिता देने के लिए कोटि कोटि शुक्राना, बहुत अच्छे भाई बहन देने के लिए शुक्राना, लाइफ में सब रिश्तों में सब इंसान अच्छे देने के लिए शुक्राना, सबका मुझे प्यार देने के लिए शुक्राना, इंडिया से कनाडा लाने का शुक्राना, सपोर्टिव पेरेंट्स मुझे हर जन्म में देना मेरे गुरुजी, मुझे अपने साथ जोड़ने का शुक्राना, सबको घर में हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना, इंडिया में फैमिलीज को कोई भी प्रॉब्लम होती है उससे पहले उनका ध्यान रखने का बहुत शुक्राना, मेरे घर में कोई भी आपको नहीं मानता पर फिर भी मेरे एक बार रिक्वेस्ट करने पर मेरे घर में 2 डिफरेंट स्वरूप में आने का शुक्राना। आज मैं अपनी सब गलतियों की माफी मांगती हूँ जो भी जाने अनजाने में मेरे से हुई है। गुरुजी मुझे बख्श देना, मुझ पर अपनी कृपा करो गुरुजी, कभी अपने से दूर मत करना। लास्ट में छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मैं बाहर वॉक कर रही थी, वेदर बहुत अच्छा था। मैंने ऐसे ही गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे बटरफ्लाई देखने हैं। उस टाइम मुझे नहीं दिखाई दी, मैं घर में वापस आ गई। आफ्टर 3-4 आवर्स रेन स्टार्ट हो गई, मैं बाहर रेन देखने गई। उसी टाइम एक व्हाइट बटरफ्लाई मेरे पास आई, कुछ टाइम उधर ही घूमती रही। संगत जी टाइम नाइट को 9 to 10 PM के आसपास का था। नाइट में बटरफ्लाई आना इम्पॉसिबल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब अंत में मैं सबके लिए गुरुजी की कृपा मांगती हूँ। सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी, बुरे लोगों से सबको बचा कर रखना, सबके परिवार में प्यार बना रहे, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, सबको बख्शना गुरुजी। अच्छे बुरे सब आपके ही बच्चे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी एक एक वर्ड जो गुरुजी लिखवाना चाहते हैं वो ही लिख रही हूँ। मैं सेकंड रीड नहीं करती। अगर कुछ गलती हो तो प्लीज माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4582। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू भैया। मैं गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी म्यांमार से अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी यह शुक्राना सत्संग जो मैं शेयर करने जा रही हूँ ये मेरे मेड आंटी की तरफ से है। उन्हें सत्संग शेयर करना नहीं आता एंड लिखना भी नहीं आता, इसलिए यह शुक्राना मैं खुद ही उनकी तरफ से लिख रही हूँ। गुरुजी अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। संगत जी कुछ मन से मेरी मेड आंटी जिन्हें मैं दीदी कहकर बुलाती हूँ उन्हें भी गुरुजी महाराज ने अपनी संगत बना लिया है। और संगत जी जब से दीदी गुरुजी की संगत बनी है गुरुजी हर पल उनके अंग संग रहते हैं। दीदी की लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल रही है जैसा कि वो मुझे बताती हैं। ऐसा नहीं है संगत जी कि अब उनके जीवन में परेशानियां हैं ही नहीं, बट जब से गुरुजी साथ हैं हर परेशानियों का हल है। एक बार पहले भी मैंने दीदी की तरफ से एक सत्संग शेयर किया था जिसमें दीदी की भाभी के बच्चे जो 7 मंथ में ही हो गया था, दोनों को गुरुजी ने कैसे बचाया डॉक्टर के जवाब दे देने के बाद भी। और आज जो सत्संग में लिख रही हूँ वो भी दीदी की बेटी का है जो कि दीदी के हस्बैंड की पहली वाइफ से है। एक्चुअली संगत जी दीदी के हस्बैंड की पहली वाइफ से 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी, और दीदी के अपने एक भी बच्चा नहीं है। पहली वाइफ के बच्चे बहुत छोटे छोटे ही थे तभी वाइफ की डेथ हो गई थी। तब दीदी की शादी हुई जो उनकी दूसरी वाइफ बनी। आधी परवरिश दीदी ने दी सारे बच्चों को। अभी सारे बच्चे सेट हो चुके हैं। एक छोटा बेटा पढ़ता है जिसके लिए दीदी बहुत परेशान रहती है और 2 की शादी हो गई है। बट संगत जी कोरोना पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान दीदी के हस्बैंड की भी डेथ हो गई। इतना सब होने के बाद भी दीदी बहुत ही ब्रेवली अपनी लाइफ जी रही हैं। बट संगत जी गुरुजी को भी दीदी के स्ट्रगल दिख रहे थे, इसलिए गुरुपा ने दीदी को मेरे घर काम करने के लिए भेजा और अपनी संगत में शामिल किया। सब कुछ तो ठीक था संगत जी, बट अपने पापा की डेथ के बाद दीदी की जो बेटी है वह अपना घर छोड़कर दीदी के घर रहने आ गई, वो भी अपने पति और 2 बच्चों के साथ, और इस घर में अपना हिस्सा मांगने लगी। और तो और घर का माहौल बिल्कुल खराब करके रखा था उन लोगों ने। दीदी शांत स्वभाव की हैं संगत जी, वो कुछ बोल नहीं पाती थी, सिर्फ हर दिन उसके और उसके हस्बैंड के कलेश सुनती और परेशान हो जाती।
बेवजह बेटी का हस्बैंड दीदी को गालियां देते और ड्रिंक भी करता था बहुत। ये सब दीदी के बर्दाश्त से बाहर था। दीदी अपने ही घर से उन दोनों को जाने के लिए बोल नहीं पाती थी, बट मन ही मन बहुत दुखी रहती थी। तभी उन्होंने डिसाइड किया कि वो बाहर काम करेंगी, बस अपने मेंटल पीस के लिए। फिर दीदी को किसी ने मेरा घर बताया। यहाँ दीदी को बहुत अच्छा लगने लगा और हाफ टाइम दीदी मेरे घर पर ही बिताती, फिर घर चली जाती। बट फिर भी जैसे ही दीदी घर जाती, वो दोनों उनको सुनाने लगते, ताने मारते। दीदी अपनी बातें मुझसे शेयर करती थी। मॉर्निंग में मैं उनका सैड फेस देखती तो पूछती क्या हुआ, तो वही सब बताने लगती कि उनकी लड़की और दामाद दोनों ही बहुत परेशान करते, घर में शांति नहीं है, काश दोनों घर से चले जाते तो अच्छा होता। तो मैंने बोला आप बोलिए कि चले जाएं। दीदी ने बोला नहीं जाएगी भाभी, कभी नहीं जाएगी। फिर मैंने दीदी को बोला गुरुजी पर विश्वास करती है? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला बस सब उन्हीं पर छोड़ दीजिए दीदी। दीदी ने बोला भाभी मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहती हूँ, मैं उसे नहीं निकाल पाऊंगी। मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना है, अब जो भी करेंगे मेरे गुरुजी करेंगे। दीदी ने गुरुजी को अरदास की और फिर क्या संगत जी, बिना किसी कलेश लड़ाई झगड़े के गुरुजी ने उसकी बुद्धि ऐसे बदल दी कि एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह जा रही है अपने घर। 5 ईयर्स से दीदी के घर आकर रह रही थी। दीदी के अरदास करने के 2 to 3 मंथ्स लगे संगत जी, वह घर छोड़कर चली गई। दीदी बहुत खुश हुई। उन्होंने मुझे आकर बताया कि भाभी गुरुजी मेरी सुन लिए और गुरुजी के लिए दीदी प्रसाद और फ्लावर्स लेकर आई। बोली गुरुजी को चढ़ा दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, ऐसे ही सबके जीवन में खुशियां लाइए। गुरुपाद सब सुखी और स्वस्थ रहें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का समय हो गया है। संगत जी, आज के वचन गौरी त्यागी आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, जो गुरु कहते हैं उसको कहते हैं यस, अर्थात गुरु जी की आज्ञा में ही हमें रहना चाहिए, गुरु जी के वचनों का सदा पालन करना चाहिए। दूसरा वचन, मेरे से टेलीपैथी से बात करो। तीसरा वचन, बेल का जूस पिया कर। गुरुजी महाराज कहते हैं बेलपत्र फल का जूस पीना चाहिए। चौथा वचन, पपैया खाया कर, पपीता खाना चाहिए। पांचवा वचन, शाम की चाय के साथ चना खाना चाहिए। छठा वचन, बनाना इज गोल्ड इन द मॉर्निंग, सिल्वर इन द आफ्टरनून एंड पॉइजन इन द इवनिंग। सातवां वचन, शुगर फ्री नहीं लेनी चाहिए। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।